नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं सभी मित्र अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम समझने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन जो है आते रहते हैं कि कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो आज हम सभी लोग इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने जैसे कि बताया था, संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया था। उसके बारे में पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भारतीय संविधान में आंतरिक एवं बाह्य स्रोत दोनों का प्रयोग किया गया है। आंतरिक का मतलब ये है कि बताया था हमने, ब्रिटिश शासन के दौरान जो अधिनियम भारत में शासन के लिए लाए गए थे उनका प्रयोग किया गया था। और बाह्य का मतलब है, समझ रहे हैं, बाह्य का मतलब बाहर के देशों से जो लाया गया था तो उसको बाह्य में डाल देते हैं। अब आते हैं, देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, इसको कैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से तीन ही हम पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं तो हम लोगों को तैयार हो जाएगा। जैसे कि पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में तीन, देखो, न्यायपालिका लिया गया है और कैग लिया गया है। कैग मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया। लोक सेवा आयोग हो गया। लोक सेवा आयोग का गठन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इससे लोक सेवा आयोग से जैसे भारतीय अखिल सेवा चुने जाते हैं, जैसे IAS हुआ, IPS हुआ, ये सब होते हैं। तो दोस्त, हम इसको याद करने का यही तरीका है। हम इसको टेबुलर फॉर्म में जो होता है इसको करते हैं, थोड़ा ही लिखें इसको। जैसे भारत शासन अधिनियम में हमने तीन ही लिखा है तो हम पहले तीन याद कर लेते हैं। जैसे क्या क्या है भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, न्यायपालिका है, कैग का पद है लिया गया है, लोक सेवा आयोग हुआ। इतना याद हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ब्रिटेन से। देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। अब ब्रिटेन से देखते हैं। ब्रिटेन को कहा जाता है UK भी कहा जाता है, इंग्लैंड भी कहा जाता है। तो मित्र, यहाँ ध्यान देने की बात है कि ब्रिटेन को क्या क्या कहा जाता है। UK भी कहा जाता है, इंग्लैंड भी कहा जाता है। तो ब्रिटेन से जो है यहाँ से संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है। तो ब्रिटेन से कहा जाता है कि ब्रिटेन से सबसे अधिक पॉइंट ब्रिटेन से लिए गए हैं, क्योंकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था ही भारत में थी। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी संसदीय शासन व्यवस्था से होगा वो हम ब्रिटेन से ही लिए हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, ठीक है, और विधि का शासन हो गया, एकल नागरिकता हो गया, मंत्रिमंडल व्यवस्था हो गया। ये जो है ब्रिटेन से इतने लिए गए हैं। इसके बाद मित्र आते हैं अमेरिका के पास। अमेरिका से देखते हैं क्या क्या जो है हमारे संविधान में लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार हुआ। जैसे कि कहा जाता है कि प्रारंभ में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, बाद में जो है अब जो है 6 प्रकार के हमको मूल अधिकार प्राप्त है। तो ये वहीं से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन दूसरे नंबर पे हो गया। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है, इसका जो है उल्लेख जो अनुच्छेद 137 में मिलता है। इसका मतलब ये है, न्यायपालिका को यह शक्ति की है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि की जांच कर सकता है कि वह संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। इसके बाद देख रहे हैं कि संविधान सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्चता का मतलब ये है, भारत में सबसे ऊपर संविधान है। उस संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो हम भारत की जनता से मिलता है। इसको याद रखना। सब भारत में सबसे ऊपर संविधान है, उस संविधान को शक्ति जो है हम भारत की जनता से मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कनाडा के पास। कनाडा को कैसे समझते हैं हम लोग, तो देखते हैं। कनाडा जैसे संघात्मक व्यवस्था हो गया। संघात्मक व्यवस्था का मतलब ये हो गया, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो बॉन्डिंग है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब ये हो गया, केंद्र राज्य के बीच जो बॉन्डिंग है वो हमने कनाडा से ही लिया है। इसके अलावा इस संघात्मक व्यवस्था में जैसे कि शक्तियों का विभाजन किया गया
कि केंद्र को कुछ शक्ति मिली है और राज्य को कुछ शक्ति मिली है। तो इसी में देखो विभाजन भी हो, शक्तियों का विभाजन हो गया। इसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। इसका मतलब ये हो गया जब शक्तियों का विभाजन किया गया था कि वैसी शक्तियाँ जो बच गई थी, अवशिष्ट मतलब जो बची हुई शक्तियाँ हैं थी, वो सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास चली गई? केंद्र के पास चली गई। ये हो गया। और इसी में अगर जैसे कि हमको इतना याद हो गया, इसी में 2 पॉइंट और ऐड कर लो इसके बाद। जैसे कि आपकी 3 अनुसूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची, संघ सूची जो है कनाडा से ही लिया गया है। इसके बाद जो होता है, आते हैं आयरलैंड के पास। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड से आप देख पा रहे हैं कि जो है डीपीएसपी हो गया, और राज्यसभा में मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा हो गया, जो आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ से आयरलैंड से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के पास। दक्षिण अफ्रीका के पास आते हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग कि संविधान संशोधन। इसमें हम थोड़ा ट्रिकी भी यूज कर सकते हैं कि संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका जो है संविधान संशोधन फ्री में करता है। संविधान संशोधन का उल्लेख जो है 368 अनुच्छेद में है। तो कैसे याद रखें इसको? दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन फ्री में करता है। ठीक, इस तरीके से हम इसको याद रख पा रहे हैं। इसके बाद फ्रांस के पास आ गए। फ्रांस से क्या लिया गया है? समानता लिया गया है, स्वतंत्रता लिया गया है, बंधुत्व एवं गणतंत्र लिया गया है। ठीक, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची लिया है, संयुक्त अधिवेशन लिया है। अब देखो दो सूची हमने बताया था कनाडा से लिया गया है, राज्य सूची और संघ सूची, और समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसको इस तरीके से देख लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं जर्मनी के पास। जर्मनी को हम कैसे याद रखते हैं? जर्मनी आपात उपबंध, जब मनी जब जम जाती है, मतलब पैसा जब जम जाता है तो आपातकाल लग जाता है। इस तरीके से हम इसको जो है याद रखने के हम लोग प्रयास किए हैं। जैसे कि दोस्त इसको आप इस तरीके से लिखें और थोड़ा थोड़ा लिखें। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 लिखा आपने, तो इसको मंथन कीजिए कि उसमें कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। न्यायपालिका, कैग और लोक सेवा आयोग, इतना मंथन कर लिया, याद हो गया हमको। इसके बाद ब्रिटेन से देखिए कितने पॉइंट लिए गए हैं, उसको याद करिए और लिखिए इस तरीके से। तो दोस्त इस तरीके से आप करेंगे तो याद ही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और दोस्त आप लाइक भी किया करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। धन्यवाद।